सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक से बढ़कर के एक स्टॉक मार्केट की वीडियो, एलटीपी कैलकुलेटर के बेसिक टू एडवांस वीडियो। तो इसमें जो है प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को अगर आप देखते हैं बेसिक टू एडवांस, तो ये गारंटी है कि आप जो है स्टॉक मार्केट में प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज हो जाएगा और आप जो है पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। एक्सपीरियंस होने के बाद आप चाहें तो इसको रियल ट्रेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी होती है हिडन थ्योरी। हिडन थ्योरी क्या होती है? हिडन थ्योरी का मतलब यह है कि उसका इनरोल जो होता है, इन्वॉल्वमेंट तो होता है, बट ये प्रॉपर तरीके से हिडन होती है। इसको हम कंसीडर जो होता है बिहाइंड द सीन करते हैं। लेकिन मार्केट में जब हम फंसते हैं तो सबसे पहले जो थ्योरी हमारे लिए काम करती है वो थ्योरी है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के बारे में। यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के बारे में हम आज डिटेल में सीखने वाले हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 क्या है, कितने टाइप्स के इसके अंदर सिनेरियो है, कौन सी सिनेरियो कैसे काम करती है, साथ ही साथ इसका यूज कहां है, और इसके बाद में हम जब ट्रेड में फंसते हैं तो इसका प्रॉपर जो है हमारे लिए क्या एडवांटेज लेकर के आता है जिससे हम ट्रेड से एग्जिट हो पाए। यानी कि सुपर ये क्लास होने वाला है आपके लिए स्टॉक मार्केट में कि आप जो है ट्रेडिंग करते समय मार्केट में बेहतर एंट्री और बेहतर एग्जिट कैसे बना पाए। इस वीडियो से आप सीखने की कोशिश करेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। अभी तक हमने आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको वॉइस नोट के साथ साथ आपको मिलता है थ्योरेटिकल क्लासेज जिस पे मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और एलटीपी कैलकुलेटर पे अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक पे जाइए और प्रॉपर तरीके से चैनल एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करके लाइव मार्केट में सिस्टमेटिक डेटा देखने की काम करिए, क्योंकि ये देता है आपको लाइव मार्केट में डॉट टू डॉट रिवर्सल। चलिए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 क्या है। जैसे आप बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मुझे कि ओआई चेंजेस के बारे में मुझे बताइए। ओआई चेंजेस क्या है? ओआई चेंजेस, ओआई चेंजेस के बारे में मैसेज आता है मुझे कि ओआई चेंजेस बताइए, कि ओआई चेंजेस का एक क्लास लेकर के आइए। भैया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 से बेहतर ओआई चेंजेस क्या हो सकता है? बताइए। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में ये जो होता है यही तो बताता है कि आज ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हो रहा है। यानी ग्राफ आपको बताता है कि कितना ग्राफ बढ़ा या घटा, बढ़ा तो क्या हुआ, घटा तो क्या हुआ। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं ना आज। क्यों परेशान क्यों होना है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसको बनाया है विनय प्रकाश तिवारी सर ने, और इसमें टोटली 9 सिनेरियो होते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में। ये देखिए हमारे सामने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के सिनेरियो ओपन होकर के आया। पहला सिनेरियो हमारे पास ये दिख रहा है आपको, दूसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो, चौथा सिनेरियो, पांचवां सिनेरियो, छठा सिनेरियो, सातवां सिनेरियो, आठवां सिनेरियो और नौवां सिनेरियो। इसके पीछे बिहाइंड द सिस्टम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। जनरली देखिए क्या होता है कि ये काम कैसे करता है। ये ओपन इंटरेस्ट चेंजेस पे काम करता है। अगर ओपन इंटरेस्ट चेंजेस की कॉल साइड की वैल्यू बढ़ी, तो कॉल साइड की वैल्यू अगर ओपन इंटरेस्ट चेंजेस की बढ़ती है तो ये क्या होता है, ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर जो होता है वो नंबर दिखता है। और अगर पुट साइड की तरफ बढ़ती है तो वो जो होता है पुट साइड का यानी रेड कलर आपको दिखाई देता है। बढ़ता है तो रेड साइड का, कॉल साइड का बढ़ेगा तो कॉल साइड का दिखाएगा, और अगर पुट साइड का बढ़ेगा तो पुट साइड का। स्टेबल है तो स्टेबल दिखाएगा, या डिक्रीज होगा तो डिक्रीज दिखाएगा, चाहे कॉल ऑप्शन का, कॉल साइड का हो या पुट साइड का हो। तो ओआई चेंजेस को साथ ही साथ हम पैरेलल लेकर के चलने की कोशिश करेंगे यहां पे। अब इसमें टोटली 9 सिनेरियो होते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में हम बता दें कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में दो चीजें आपको मेनली याद करनी है। 9 सिनेरियो आप याद ना करिए चलेगा, लेकिन आपको दो चीजें अगर याद कर लेते हैं तो आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 9 सिनेरियो को आप समझ पाएंगे। पहला सिनेरियो क्या है कि अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में रेड या ग्रीन कलर की जो आपको ये ग्राफ दिख रही है, ये ग्रीन कलर की ग्राफ है और ये रेड कलर की ग्राफ है, इसमें से अगर दोनों में से कोई भी डाउन जाने लगे तो मार्केट जो होता है राइट डायरेक्शन में चल पड़ता है। ये राइट डायरेक्शन क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करिए। अगर आप कॉल बाय करते हैं तो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ये आपका राइट हो गया। और पुट बाय क्या करते हैं तो क्या होता है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाए। यानी कि अगर हमारा क्या होता है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट गिरने लगता है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट देखिए गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट यानी ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये पता होना चाहिए आपको कि हमारा कॉल का ट्रेड ये राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन
अगर यही क्या होता है, पुट का जो है ग्राफ अगर नीचे गिर रहा है, देखिए यहां पे पुट का ग्राफ अगर नीचे गिर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पुट में जो हमने ट्रेड किया है वो ट्रेड हमारे राइट डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, अगर दोनों ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, दोनों ऊपर जा रहे हैं तो यही जस्ट अपोजिट आपका हो जाता है। अपोजिट क्या हो जाता है, अगर कॉल आप बाय किए हैं तो कॉल बाय किए हैं और आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो यहां पे आपको समझने वाली बात यह होती है कि हमारा ट्रेड हमको प्रॉफिट नहीं दे सकता है, या तो कॉस्ट पे हम निकल सकते हैं या फिर हमारा जो होगा हम लॉस में निकलेंगे, दो ही हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, बट हम प्रॉफिट में नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो ब्रेक किया हुआ है कि मार्केट आगे नहीं जाएगा। अभी याद करिए हमने पिछले वीडियो में बताया था रिवर्सल के बारे में, तो रिवर्सल के बारे में आपने सीखा था कि जहां पे संख्याएं ज्यादा हो जाती हैं वहां पे मार्केट अब जो होता है गिरने नहीं देता है, यानी कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होने का मतलब यह है कि कॉल जो है मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। सिंपल सी बात है। अगर यही रेड कलर का बटन, रेड कलर का ग्राफ अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा, रेड कलर का ग्राफ अगर ऊपर जाता है तो यह होता है कि पुट का जो आपने ट्रेड लेकर के रखा है उस ट्रेड में आपको प्रॉपर प्रॉफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने का कोई, मार्केट को जो है राइट डायरेक्शन में चलने का कोई चांस नहीं है। हो सकता है कि वो स्टेबल रहे या फिर हो सकता है कि वो मार्केट नीचे गिर जाए, यही दो सिनेरियो सिचुएशन हो सकता है। तो आप ये समझ गए मोटी मोटी भाषा में कि 9 सिनेरियो के बारे में, लेकिन 9 सिनेरियो के बारे में हम डिटेल में और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, इसमें देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 आपको दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ कहां से मिलेगा, इस ग्राफ को पहले देख लेते हैं, चलते हैं इसके लिए एलटीपी कैलकुलेटर पे, और एलटीपी कैलकुलेटर पे ओआई चेंजेस वाले पे क्लिक करिए। जिसका भी आपको ओपन इंटरेस्ट चेंजेस देखना होता है उसके आपको ओआई चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे 24,000 का मार्केट अभी कहां पे चल रहा है, 24,004 पे चल रहा है, तो किसको देखना है, जिसका भी जिस भी स्ट्राइक प्राइस का देखना है उसके हम क्या करते हैं, कॉल साइड के या पुट साइड के ओआई चेंजेस पे क्लिक करते हैं। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं 24,000 पे, और 24,000 के ओआई चेंजेस पे क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ग्राफ ओपन होकर के आ रहा है। देखिए आपके सामने ग्राफ आएगा, ये लाइन आपको दिख रही है, एक रेड कलर की लाइन, और जो है एक ग्राफ, और एक ग्राफ आपको दिख रहा है जो है ये ग्रीन बोलिए, यानी कि स्काई ब्लू जो आपको दिख रहा है। तो इस तरह का आपको रंग श्यान जिसको बोलते हैं, तो ये इस कलर का आपको दिख रहा है। तो ये क्या होता है, अगर गिर रहा है तो क्या होगा, और ये दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, इसको देखना कैसे है इसके बारे में हम और डिटेल में आपको बात करते हैं, लेकिन पहले सिनेरियो को हम समझ लेते हैं कि सिनेरियो हमारी कैसी होती है। अगर हम बात करते हैं कॉल साइड, ये हो गया हमारा कॉल साइड का डेटा, ये हमारा हो गया पुट साइड का डेटा। अगर इन दोनों के बीच में हम देखेंगे तो इन बीच में हमको रिजल्ट कैसा मिलेगा ये हम बात करेंगे। अगर कॉल साइड का हमारा, कॉल साइड का अगर स्टेबल है, देखिए स्टेबल है, कॉल साइड का ओआई चेंजेस कैसा है, स्टेबल है, और पुट साइड का ओआई चेंजेस कैसा है, स्टेबल है। अगर दोनों का अगर स्टेबल होता है तो हमको रिवर्सल कहां से मिलने की संभावना है, रिवर्सल हमको दोनों साइड से मिलेगी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी रिवर्सल हमको मिलेगा, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी हमको रिवर्सल मिलता है ऐसे सिचुएशन में। चलिए दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर क्या होगा कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट स्टेबल है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट स्टेबल आपको दिख रहा है, और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवी डिक्रीजिंग हो रहा है। कैसा हो रहा है, हैवी इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो बढ़ता हुआ जा रहा है तो क्या मतलब है, अगर बढ़ रहा है तो हमको पुट का ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमको या तो हम अभी जस्ट आपको बताया कि या तो आपको कॉस्ट पे रख सकता है या तो आपको माइनस देगा, लेकिन आपको राइट डायरेक्शन में आपके नहीं ट्रेड कर सकता है। इसलिए हमको क्या करना है कि अवॉइड करना है, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड को हमको अवॉइड करना है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो यहां पे दिख रहा है आपको, एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड से आपको रिवर्सल मिल सकता है। सिनेरियो नंबर 3 में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे कॉल साइड का अगर देखा जाए तो कॉल साइड का स्टेबल है, यानी ये ग्रीन कलर वाला दिख रहा है, और पुट साइड की बात करें तो हैवी ओआई चेंजेस क्या हो रहा है, हैवी डिक्रीजिंग हो रहा है। अगर हैवीली डिक्रीजिंग हो रहा है तो फिर क्या होगा कि रिवर्सल हमको कहां से मिलेगा, जो भी हम ओपन इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज होता है तो हमारा मार्केट हमारे राइट डायरेक्शन में चल पड़ता है, यानी कॉल हम लेते हैं तो कॉल में प्रॉफिट होता है, पुट में लेते हैं तो पुट प्रॉफिट होता है, लेकिन उसका ग्राफ नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो यहां पे रेड वाला जा रहा है नीचे, रेड वाले का मतलब क्या हुआ, हमारा अगर पुट का ट्रेड करते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हमको क्या मिल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हमको रिवर्सल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अगर हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमको ब्रेकडाउन आपको लिख करके दिखाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहां पे सिनेरियो नंबर 4 में। अगर सिनेरियो नंबर 4 की मैं बात करूं तो सिनेरियो नंबर 4 में हमको दिखाई दे रहा है
कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली इंक्रीजिंग है और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट क्या है, स्टेबल आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आपको रिवर्सल मिलता हुआ दिखाई देगा, जबकि रिवर्सल आपको सपोर्ट से ब्रेकडाउन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है मार्केट रेड कलर ग्रीन कलर वाला जो देख रहे हैं ये ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जाता है तो हमको ट्रेड नहीं मिलता है, नीचे जाएगा तब ट्रेड मिलेगा, स्टेबल रहेगा तब ट्रेड मिलेगा, लेकिन अब जो है ऊपर जाएगा तो हमको ट्रेड नहीं मिलेगा, इसको याद रखना है। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं सिनेरियो नंबर 5 में। तो 5 में सिनेरियो नंबर क्या है कि यहां पे बोल रहा है कॉल साइड का डिक्रीज हो रहा है और पुट साइड का स्टेबल है। पुट साइड का स्टेबल, कॉल साइड का डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है जिस साइड से, उस साइड से हमको ट्रेड मिलेगा, यानी हमारा जो है कॉल साइड का डिक्रीज हो रहा है, कॉल साइड का तो हमको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमको ट्रेड मिलेगा, रिवर्सल मिल जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं मिलेगा। यही हम सिनेरियो नंबर 6 को देखने की कोशिश करते हैं। तो सिनेरियो नंबर 6 में ये ट्रेड हमको कहां पे मिलेगा? तो सिनेरियो नंबर 6 में अगर बात करते हैं, तो सिनेरियो नंबर 6 में अगर देखते हैं तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और पुट का भी हैवीली इंक्रीज हो रहा है। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों साइड से रेंज बॉन्ड हो जाता है और दोनों साइड से हमको रिवर्सल मिलने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर आपको ये पिक्चर चाहिए तो पिक्चर कहां से डाउनलोड करेंगे, अभी आगे के सिनेरियो में बता रहा हूं। ये पिक्चर अगर आपको चाहिए तो आप कुछ नहीं करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ट्विटर का लिंक आपको मिल जाएगा, यानी एक्स का लिंक मिल जाएगा। एक्स के लिंक में जाइए, मीडिया पे जाकर के और नीचे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी जो भी आपको थ्योरेटिकल पिक्चर चाहिए, सारी साथ 4 मैजिकल लाइन चाहिए या गेम ऑफ परसेंटेज की वीडियो की आपको चाहिए, तो आप जाकर के यहाँ पे डाउनलोड करके रख सकते हैं। साथ ही साथ जो है और भी आपको पिक्चर, जो भी ये पिक्चर मिल गया, आप जाकर के यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलने के आगे समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और सिनेरियो नंबर 7 में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा अगर कॉल साइड का हैवीली इंक्रीज हो रहा है और पुट साइड का हैवीली डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है भैया, एक अगर ऊपर बढ़ रहा है तो कॉल में तो हमको ट्रेड मिलने वाला नहीं है, कॉल बोलेगा कि हम ट्रेड देंगे नहीं, पुट बोलेगा कि हम खूब गंगा नहा रहे हैं। जब गंगा नहा रहे हैं हम खूब, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि अच्छा सा हमको ब्लड बाथ का सिचुएशन मिल जाएगा। पुट का ट्रेड लेंगे और बढ़िया से एक्सपेक्ट भी करेंगे कि चलो, एक बोल रहा है कि कॉल तो बोल रहा है कि हम ऊपर जाने ही नहीं देंगे, अब पुट बोल रहा है कि हमारा बल्ले बल्ले है भाई, तो बल्ले बल्ले हो गया तो क्या होगा, ब्लड बाथ का सिचुएशन हो जाएगा। एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्लड बाथ हो, है ना। तो इस सिचुएशन में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ट्रेड मिलता है। अब यहां पे मैं बात करूं, यहां पे सिनेरियो नंबर 8 में तो यही चीजें अपोजिट हो गई। अब पुट बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, पुट साइड का बोल रहा है ओपन इंटरेस्ट कि मैं ऊपर जा रहा हूं, कॉल बोल रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूं, जिस साइड नीचे जाएगा बल्ले बल्ले हो जाएगा। पुट वाला बोल रहा है मैं ऊपर जा रहा हूं, तो मार्केट तो पुट साइड में गिरने का चांस ही नहीं है। कॉल बोलेगा कि मार्केट अब बुल रन करने वाला है, एक्सपेक्ट करते हैं कि बुल रन होगा, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमको रिवर्सल मिल जाएगा और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा, दोनों गिरने लगे, तो आपने देखा कि दोनों गिर रहे, ऊपर चढ़ रहे थे तो हमको दोनों साइड से रिवर्सल मिल रहा है। लेकिन अगर दोनों गिरने लगते हैं तो फिर मार्केट में यानी राइटर दोनों साइड के छोड़ करके भागना स्टार्ट हो गए हैं। और जब मार्केट में राइटर ही नहीं बचेंगे तो ओआई चेंजेस ही नहीं होगा, ओआई चेंजेस ही नहीं होगा तो ग्राफ गिरता चला जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट को अवॉइड करें आप, तो आपके लिए बेहतर है। आगे चलिए चलते हैं, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका यूज हम कब करते हैं। इसका यूज जनरली हम डाइवर्जन पे करते हैं। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और फंस गए हैं ट्रेड में, या ट्रेड करना चाहते हैं और फंसे हुए हैं कि मार्केट में कहां हमको जो है एग्जिट करना है और कहां एंट्री लेनी है, तो उस सिचुएशन में आप इसका यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप इसका एक्सटेंशन पे भी यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत गलत थ्योरी हो गई, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का यूज नहीं किया जाता है। जी हां, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि नहीं किया जाता है, लेकिन आप कब करेंगे इसके बारे में सुन लीजिए। इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि जब एक बार टच कर दिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, फिर दोबारा टच करने जा रहा है, तो दोबारा से चाहे तो आप देख सकते हैं, लेकिन दोबारा के बाद जब तिबारा टच कर रहा है और उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फिर आप वहां पे देखना स्टार्ट करिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर टच कर रहा है तो वहां पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब अगली बात क्या कि इसको जो किस स्ट्राइक प्राइस का हमको ओपन इंटरेस्ट हमको देखने पे बेहतर होता है।
अब आप पुट के ट्रेड में बने हुए हैं या कॉल के ट्रेड में बने हुए हैं, आपको मार्केट जैसा भी लग रहा हो, तो पहली बात कि आपको देखने के लिए जिस भी स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड में रिवर्सल दिखाई दे रहे हो, तो रिवर्सल हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, रिवर्सल की बात करें तो 24,000 के दोनों साइड में हमको रिवर्सल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 23,950 का देखें तो कॉल साइड का नहीं दिखा रहा है, पुट साइड का दिखा रहा है, और 24,050 का देखें तो पुट कॉल साइड का दिखा रहा है, पुट साइड का नहीं दिखा रहा है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड में रिवर्सल दिखा रहे हैं। अब ऐसा क्यों, क्यों भाई 24,000 का ही हम क्यों देखें कि दोनों साइड का रिवर्सल दिखा रहा है? क्योंकि वो है लगभग एट द मनी है। क्या है? एट द मनी है। और एट द मनी का हमको क्या करना होता है, उसके आसपास मार्केट प्राइस चल रही होती है, तो हमको पता चल जाता है कि हमारे आसपास मार्केट चल रहा है, इसका क्या मन है, मार्केट में राइटर और बायर का एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट में किस तरह से वो आ रहे हैं, किस तरह से भाग रहे हैं, तो वो आइडिया मुझे लग जाता है और मैं बेहतर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का प्रिडिक्शन करके मार्केट से सूटेबल ट्रेड जो है वो चुरा सकता हूं। साथ ही साथ अगर आपको डाइवर्जन से ट्रेड करना है तो जिस भी डाइवर्जन पे आप ट्रेड करना चाहते हैं उसका भी आप अगला जो है, अगला और पिछला, मतलब जो भी हमारा डाइवर्जन होगा, जैसे मान लीजिए अभी 24,050 पे हम चाहते हैं ट्रेड करना, तो हम वहां पे जाना चाहते हैं, तो फिलहाल क्या करेंगे हम कि हम 24,050 को भी हम देख करके रखेंगे कि हमारा जो है 24,050 का वाई चेंजेस क्या कह रहा है, यानी ग्राफ क्या कह रहा है। जैसा भी अगर बढ़ रहा होगा तो हमारे अनुकूल होगा, मतलब हमारे प्रतिकूल होगा, अगर घट रहा होगा तो हमारे अनुकूल होगा, यानी कि हमारे फेवर में होगा, और जब फेवर में होगा तो ट्रेड मिलेगा। सेम उसी तरह से एक डाइवर्जन और भी नीचे भी हम देख लेंगे। मार्केट चूंकि 24,000 पे चल रहा है तो एक डाइवर्जन नीचे 23,950 का भी देख लेंगे कि यहां का मूवमेंट क्या है। क्या होता है ना, क्या होता है कि आप मान लीजिए कि आप जाते हैं कहीं पे, कहीं पे आप जाते हैं, है ना, तो मार्केट में सामान लेने जाते हैं, सामान लेने के लिए एक शर्ट ही लेने के लिए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, लगभग लगभग दो तीन दुकान पे पता करते हैं कि भाई मार्केट का हम पता करें। कोई नया शहर में आप गए तो दो तीन दुकान पे जाकर के पता करते हैं कि यहाँ पे सामान का प्राइस क्या है, इस दुकान का सामान यहाँ पे इतना का मिल रहा है तो सामने वाले पे क्या मिल रहा है। इससे हमारा क्या होता है, पूरी तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, और जब इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो हम एक बेहतर ट्रेड अपने आप में बना पाते हैं। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को इस तरह से आप समझिए कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हमारे फंसे हुए मार्केट में हमें ट्रेड दिलाने की क्षमता रखता है, जो कि ओआई चेंजेस पे डिपेंड होता है। ओआई चेंजेस पे पूरी तरह से डिपेंड होता है। ओआई चेंजेस सिर्फ एक जगह काम नहीं करता है, फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन पे पहुंचता है तो बाकी जितने भी बार पहुंचता है, अगर दोबारा टच करता है, तीबारा टच करता है, तो हमको जरूर देखना चाहिए। और सबसे जरूरी होता है कब ओआई चेंजेस को देखना, जब किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस को बार बार टच कर रहा है, एक पॉइंट को बार बार मार्केट टच कर रहा है और वहां से मार्केट ना उठ पा रहा है ना गिर पा रहा है, वैसे सिचुएशन में हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट चेंज सबसे खास हो जाता है। इस बात का आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी फास्ट आपको लगी होगी तो आप फिर से थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में कर करके वीडियो को जरूर देखिएगा। कंटेंट थोड़ा सा लंबा होता है तो मैं इसको थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश करता हूं कि कम समय में आप लोगों का कम समय लेकर के मैं सारी की सारी वीडियो में जो भी थ्योरी है वो आपके सामने परोस दूं। तो एक बार में ना समझ में आए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, लेकिन समझिए जरूर। और तब तक आप समझिए जब तक कि आप ले लीजिए, ये चार्ट ले लीजिए अपने सामने और चार्ट में ये देख लीजिए कि इस चार्ट में क्या क्या डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन को फिर से वापस बिना देखे आप अगर बना देते हैं और वो पूरी तरह से सही निकल जाता, सॉरी ये आपको दिखा दिखा नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो है पिक्चर ले लीजिए आप, ये वाली पिक्चर आप ले लीजिए और ये वाली पिक्चर ले करके आप अपने सामने रख लीजिए, स्क्रीन के सामने लगा करके रख लीजिए और देख लीजिए पहले कि इसमें कौन कौन सा सिनेरियो बना हुआ है उसको याद कर लीजिए। और याद करने के बाद में इसको पूरा बंद कर दीजिए, इस सिस्टम को, इस पिक्चर को बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद में फिर से इस पिक्चर को बिना देखे, बिना किसी से पूछे ड्रॉ करिए। और जब ये माइंड में आपको बन जाएगा, याद हो जाएगा, तो फिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के साथ साथ आपको मार्केट जो है और भी ज्यादा आसान लगने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का ये डिटेल वीडियो आपको समझ में आया होगा।
आप प्रॉपर सीखे होंगे, इस पे वर्क करेंगे, इसको जो है डेटा हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, पेपर ट्रेड करेंगे, और अगेन जब प्रॉपर तरीके से आप स्टेबल हो जाएंगे तो इसको ट्रेडिंग में यूज भी करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, अपना कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उस टॉपिक के लिए मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकूं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लोगों को बताएं कि यहाँ पे जो है एलटीपी कैलकुलेटर और मार्केट से रिलेटेड प्रॉपर तरीके से बेसिक टू एडवांस सिखाया जाता है। तो इस चैनल को आप प्रमोट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा जो है हर बार की तरह आज फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।